कोलकाता की आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देश में एक बार फिर चर्चा में है। भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप हो रहा है। महिलाएं ना तो घर ना बाहर सुरक्षित हैं, ना ही घर के अंदर। 96 से ज्यादा आरोपी महिलाओं को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। और ये आंकड़े हम खुद से नहीं बता रहे, बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हैं। ये स्थिति आज देश की है और ये तब है जब देश में सख्त कानून है, बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं। न्याय की मांग के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाएं क्या करें और कहां जाएं? वह कभी भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा अपराध के केस दर्ज होते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए क्योंकि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। इस रेप कांड ने 2012 के दिल्ली निर्भया कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप के बाद कानून को सख्त तो किया, मगर फिर भी ना तो रेप की घटना कम हुई, ना ही अपराधी को सख्त सजा दी गई। 2012 निर्भया कांड से पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन बाद में कानून में संशोधन किया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। हालांकि इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ। एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो ये आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। इसमें कमी आना तो दूर, बल्कि इनमें बढ़ोतरी होती गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 1200 से ज्यादा मामले। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर घंटे 3 और हर मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। आंकड़ों के मुताबिक अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि रेप के ज्यादा मामलों में आरोपी अजनबी नहीं, बल्कि पीड़िता की ही जान पहचान वाला होता है। रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाले आरोपी थे। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही था। रेप के मामलों में सजा की बात करें तो इसे लेकर एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% है, यानी कि रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित पाया जाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिरी तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई।
जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 अपराधियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानून को लागू किया गया है। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस ने ले ली है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी मिल सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। आईपीसी में एक नई धारा 69 जोड़ी गई। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 2012 की निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए 2012 में पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लाया गया। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान जोड़ा गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।